इस सुनसान सड़क पे मुझे गाड़ी चलाते हुए तकरीबन 7 घंटे हो चुके थे और अब इस सुनसान और अकेले सफ़र में मुझे नींद के झोंके आना शुरू हो गए थे। उसी वक्त मैंने तय किया कि अब जो होटल भी रास्ते में नज़र आएगा मैं वहाँ ही ठहर जाऊँगा और आराम के बाद सुबह सवेरे ही मुल्तान के लिए सफ़र का दोबारा आगाज़ करूँगा। मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि मुझे एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र करना पड़ता है और अब ये मेरा मामूल बन चुका था। खैर, मज़ीद आधे घंटे गाड़ी चलाने के बाद मुझे एक होटल नज़र आया तो मैंने वहाँ गाड़ी रोकने का इरादा कर लिया। होटल के सामने गाड़ी पार्क की और अतराफ़ का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। दिखने में वो होटल और उसके इर्द गिर्द का माहौल नॉर्मल लग रहा था। मैंने अपना सामान उठाया और होटल के अंदर चला गया। जैसे ही होटल के अंदर दाखिल हुआ तो नज़ारा ही कुछ अलग था। जो होटल बाहर से एक नॉर्मल सा होटल लग रहा था, अंदर से उतना ही लग्जरी और पुरकशिश बना हुआ था। मैंने रिसेप्शन पे पहुंच के कमरा बुक करवाया और रिसेप्शन से मुझे रूम नंबर 309 की चाबी दे दी गई। मेरा कमरा तीसरे फ्लोर पे था और लिफ्ट ख़राब होने की सूरत में सीढ़ियों से ही मुझे अपने कमरे की तरफ जाना पड़ा। मैं सामान उठाए सीढ़ियों को अबूर करते हुए जैसे ही थर्ड फ्लोर पर पहुंचा तो पता चला कि उस फ्लोर का आखिरी कमरा, जो कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर में था, वो रूम नंबर 309 है। अपने कमरे तक पहुंचने के लिए मुझे उस कॉरिडोर को क्रॉस करते हुए जाना था। खैर, जैसे जैसे मैं अपने कमरे के करीब पहुंच रहा था वैसे वैसे मुझे कुछ औरतों की बातें करने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। लेकिन चूंकि वो एक होटल था और बराबर बराबर 7 कमरे थे तो मैं उन आवाज़ों को इग्नोर करता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। दरवाज़ा खोला और लाइट जलाई तो उस कमरे को देख के और अच्छा महसूस हुआ। अब मैं अपना सामान वगैरह रख कर मुंह हाथ धोकर बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया। रात के किस पहर तेज बारिश हुई मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। बस जब आँख खुली तो गरज चमक के साथ ज़ोरदार बारिश हो रही थी। कमरे में अंधेरा हो रहा था और बिजली के चमकने की वजह से हर चंद सेकंड बाद कमरे में चंद सेकंड्स के लिए रोशनी होती और फिर अंधेरा हो जाता। इस तूफान की आवाज़ की वजह से मैं उठ तो गया था, लेकिन बिस्तर पर बैठकर खिड़की से बाहर की जानिब देख रहा था कि अचानक खिड़की की तरफ किसी परछाई दिखाई दी, जिसे देखने के लिए मैं बिस्तर से उठकर खिड़की की तरफ जाता। खिड़की से बाहर देखने पे मुझे एक औरत दिखाई देती है जो उस तूफ़ानी बारिश में रोड के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी होती है। मुझे काफ़ी हैरानी होती है कि रात के इस पहर जब कोई 3 से 4 बज रहे हैं तो ये औरत रोड पर क्या कर रही है। अभी मैं इसे देखते हुए ये सोच ही रहा था कि अचानक उस कमरे की अलमारी से किसी की नॉक करने की आवाज़ आने लगती है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। उठकर अलमारी खोली तो कोई नहीं था। खैर, मुझे लगा यहाँ और भी कमरे हैं और वहाँ पे और भी लोग रह रहे हैं, हो सकता है कोई बच्चा शरारत कर रहा हो। लेकिन फिर भी मैंने कमरे का जायज़ा लेने के लिए बाहर का दरवाज़ा खोला और जैसे ही बाहर देखा तो मुझे बाहर एक औरत दिखाई दी जो मेरे कमरे के दरवाजे की तरफ से होटल के इस कॉरिडोर से गुजरते हुए दूसरी जानिब जा रही थी। मुझे लगा कि शायद इससे कोई गलत फहमी हो गई होगी और गलती से अपने कमरे के बजाय मेरे कमरे की जानिब आ गई होगी।
और इसीलिए मैंने भी कुछ पूछे बिना दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन इस दफ़ा जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मेरा मुंह अलमारी की तरफ था, क्योंकि मैं कंफर्म था कि नॉक की आवाज़ इसी अलमारी से आई थी। अभी मैं ऐसी सोच में था कि मुझे कमरे में किसी दूसरे के होने का एहसास हुआ। ऐसा लगा कि मेरे पीछे ही कोई है। उसके सांसों तक की आवाज़ मुझे फील हो रही थी। अभी यही सब हो रहा था कि फिर से अलमारी के अंदर से नॉक करने की आवाज़ आना शुरू हो गई। इस बार आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही थी कि मैं डर के मारे बिस्तर पर ही उठकर बैठ गया। जैसे ही मैं उठकर बैठा तो मेरे वॉशरूम का दरवाज़ा उस अंधेरे में हल्के हल्के खुद ही खुलना शुरू हो गया। और एक पॉइंट आया कि मैंने उस वॉशरूम के दरवाजे के पीछे एक औरत को झांकते हुए देखा। ये सब कुछ चंद सेकंड्स में हो रहा था। मैंने सोचा शायद थकन की वजह से ये सब हो रहा है। खैर, अपनी दुआएं वगैरह पढ़कर मैं दोबारा सोने लेट गया। इस बार नॉक की आवाज़ आना बंद हो चुकी थी और कमरे में बिल्कुल अंधेरा और खामोशी थी। तभी अलमारी का दरवाज़ा खुद खुलना शुरू हुआ। अभी मैं ये सब देख ही रहा था कि मेरे बिस्तर के सामने एक औरत चलती हुई नजर आना शुरू हुई, जो बहुत तेजी से वॉक कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे काफी गुस्से में हो। वॉक करते करते जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो उसी जगह रुक गई और मुझे देखने लगी। उस वक्त जितनी आयतें मुझे याद थीं, मैंने जोर जोर से पढ़ना शुरू की और हिम्मत करके कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे से भागा। जब नीचे रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचा तो इस दफ़ा कोई दूसरा शख्स वहां पर मौजूद था। मेरी हालत देखकर वो भी परेशान हो गया। जब मैंने उसको सारा माजरा बताया तो उसने कहा कि आपको इस कमरे की चाबी किसने दी? ये कमरा और इस कमरे के आसपास जाने से सबको मना किया गया है। मैंने उसको सब कुछ बताया कि आप ही के एक बंदे ने मुझे चाबी दी है। पता चला कि वो शख्स जिसने मुझे चाबी दी थी वो बिल्कुल ही नया अपॉइंट हुआ था और उसको इस बारे में कोई इल्म नहीं था। खैर, होटल वालों ने मुझे फौरन ही दूसरा कमरा करके दिया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई मैंने फौरन अपना सामान बांधा और मुल्तान के लिए दोबारा सफ़र करने की कोशिश ही कर रहा था कि होटल के बाहर मुझे उसके ऑनर मिल गए। उन्होंने मुझसे जो कल मेरे साथ मामलात पेश आए थे उस पर माजरत की और फिर उस कमरे की हकीकत बताई। वो कहते हैं कि यह कमरा तकरीबन 5 से 6 सालों से बंद है। यहाँ तक कि हम 3rd फ्लोर पे कभी भी किसी को रूम नहीं अलॉट करते, क्योंकि किसी ज़माने में इस रूम नंबर 309 में एक औरत का पुरस्रार तरीक़े से कत्ल कर दिया गया था। बकौल इनके, जिस रात मैं 3rd फ्लोर पर ठहरा उस रात 3rd फ्लोर के सारे कमरे खाली थे और एक नए एम्प्लॉय की गलती की वजह से मुझे वो कमरा दे दिया गया था। सो दैट वॉज अ मिस्टीरियस स्टोरी जो हमें शामीर ने सक्कर से भेजी। आई होप आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मैं एक और नए पुरस्कार कहानी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा पेश होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।